कुछ कुछ वीज़े नॉर्मल हो जाएंगे। जिस कंपनी में कोटा की ज़रूरत है, जिस कंपनी में कोटा है, तो उसका वर्क वीज़ा भी निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 से 3 अपडेट को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एमनेस्टी, विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा, और ख़ास तौर पर इनसाइड वर्क वीज़ा और आउटसाइड वर्क वीज़ा, इस हवाला से जो डिटेल चल रही है, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, कल की तारीख की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बगैर स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। एमनेस्टी के हवाला से जो डिटेल चल रही है, अभी जो एक गुड न्यूज़ है हर एक के लिए कि आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए अपडेट ये है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए था। यानी कि आप अगर बिलफर्ज किसी भी जगह पर कोई वीज़ा अप्लाई करने की ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपका पासपोर्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। लेकिन एमनेस्टी में आपका अगर पासपोर्ट 1 मंथ के लिए भी वैलिड है तो फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल। ये एक यूएई की जानिब से हर एक के लिए बेहतर खबरी जो है ना, खुश खबरी है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बहुत सारे बंदे अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और अपने आप को लीगलाइज नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मौके से वो जनाबे वाला फ़ायदा नहीं उठा रहे और ये चांस अपने हाथ से गंवा रहे हैं। तो अभी ये अक्टूबर के एंड तक इसी तरह चलेगा। विज़िट वीज़ा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि अगर आप 40 साल से कम हैं तो इसमें जो है ना, वो यूएई दुबई स्टेट के अंदर जो है ना, वो काफ़ी चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। रिजेक्शन तो है, रिजेक्शन इस वक्त अगर कही जाए तो 100 में से 80% वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं विज़िट। दैट इज़ अ सिक्योरिटी रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न को सामने रखते हुए किसी का भी वीज़ा जो है ना, विज़िट वीज़ा वो रिजेक्ट हो सकता है। सिक्योरिटी रीज़न के हवाला से मैंने एक बंदे से मालूमात ली। उसने कहा कि भाई सिक्योरिटी रीज़न की कोई पक्की जो है ना, वो ख़बर नहीं है कि भाई ये वजह है। बस वो सीधा जब रिजेक्ट करते हैं तो ऊपर लिखा होता है रिजेक्शन, ठीक है, या फिर लिखा होता है जी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन सिक्योरिटी में क्या चीज़ आ जाती है, इस चीज़ का किसी को कोई पक्का पता नहीं है। कोई पक्की खबर इस हवाला से अभी तक इमिग्रेशन की जानिब से नहीं आई। अब हम लोगों को इन चीज़ों का कैसे पता चलता है? हम में से कोई भी बंदा या जितने बंदे भी टिकटॉक पर, यूट्यूब पर वीडियोस लगा रहे होते हैं, ये कोई इमिग्रेशन के अंदर काम नहीं कर रहे। ये अपना अपना हर एक एक्सपीरियंस बताता है, अपना अपना नॉलेज जो उनके पास होता है वही बताया जाता है। तो विज़िट वीज़ा के हवाला से मैं आपको बताता चलूँ। इसी तरह वर्क वीज़ा के हवाला से भी मैं आपको बताऊँगा। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क वीज़ा के हवाला से भी मैं आपको बताऊँगा। डन बेस वीज़ा की जानिब बहुत सारे लोग जा रहे हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि बैकडोर सीन होता है और ये एक किस्म का फ्रॉड है। फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन डन बेस पर मेरे हिसाब से आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 1800-2000 दिरहम तक भी इधर से ये वीज़ा सेल हो रहा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उधर से 1,60,000, 70, 90 तक भी ये वीज़ा सेल हो रहा है, 2 लाख तक भी सेल हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है एजेंटों की तरफ से। एजेंटों को खुद जो है ना कुछ सोच लेना चाहिए और क्यों ये हराम खोरी कर रहे हैं। बैकडोर सीन होता है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो डन बेस्ड वीज़ा के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। इनसाइड अगर हैं तो आपका वर्क वीज़ा लग सकता है। इनसाइड का मतलब है कि आप अगर ऑलरेडी यूएई के अंदर हैं, आप विज़िट वीज़ा पर हैं, आप किसी भी वीज़ा पर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फिर भी आप जा सकते हैं। आउटसाइड का काफ़ी हद तक मसला अभी तक भी हल नहीं हुआ और मुझे लगता है कि ये एमनेस्टी जब तक रहेगी, ये आम माफ़ी का ऐलान है, हर एक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इस तक ये ऐसे ही चलेगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे वीज़े नॉर्मल हो जाएंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा तजर्बा है, वो हम आपको बता रहे हैं। ज़रा हम पिछले 5-6 महीने से तो आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई मुकम्मल तौर पर हो सकता है ये उसी तरह सिस्टम चले, लेकिन कुछ कुछ वीज़े नॉर्मल हो जाएंगे। जिस कंपनी में कोटा की ज़रूरत है, जिस कंपनी में कोटा है, तो उसका वर्क वीज़ा भी निकलेगा। और जो कंपनी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर को मेंटेन कर रही है, यानी कि मिक्स नेशनलिटी के लोगों को रख रही है, यकीनन उधर के जो वीज़े हैं वो लगेंगे। ज़ाहिर है कि वीज़ा जो है आपको एजेंट ने तो देना नहीं होता, वीज़ा कंपनी अप्लाई करती है और कंपनी जब अप्लाई करती है तो कंपनी को उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। 3-4 हज़ार दिरहम कंपनी को पड़ जाता है
आपके वीज़ा के अप्लाई करने का। आपकी कंपनी को अगर ज़रूरत है और वो अगर अप्लाई करे तो आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा भी लगेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो वीज़ा आपका नहीं लगेगा, जो मर्जी हो जाए नहीं लगेगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।